नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 8:30 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 9:39 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। व्यतिपात योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रातः 6:56 तक, इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। वो सभी नव दंपत्ति जो संतान की कामना रखते हैं, उन्हें प्रदोष व्रत करके सायंकाल में, प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में आज एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ 29 अगस्त दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात कर्क में चले जाएंगे और कर्क में वो शुक्र के साथ युति बनाएंगे। सूर्य सिंह में, बुध कन्या में, केतु तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में और देवगुरु मीन में वक्रावस्था में। गोचर कुंडली में अगर आज देखें तो शुक्र चंद्रमा की युति बनेगी और उस पर देवगुरु की दृष्टि होगी। दृष्टि तो शनिदेव की भी होगी। आज पूरे दिन देवगुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। तो बुधवार का दिन है और देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, वो कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 29 अगस्त दिन सोमवार गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। कन्या संतति की जिन्हें चाह है उनके लिए गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 10:16 से रात्रि 12:13 तक का मुहूर्त है ये। और प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:01 से 9:19 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, नया आभूषण धारण करना है और बनवाना है, दोनों के लिए। और साथ ही साथ वृक्षारोपण करना है। नृत्य, गीत, वाद्य कला से संबंधित क्षेत्र में अगर शिक्षण ग्रहण करना है, प्रवेश लेना है, तो वहाँ के लिए भी योग मिल रहा है, मुहूर्त मिल रहा है। और नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी मुहूर्त है। सभी मुहूर्त मिल रहे हैं दिन में 11:31 से दोपहर 1:48 के बीच। ये सभी काम किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, मुहूर्त है 9:05 से दिन में 11:31 तक। और औषधि निर्माण कराना चाहते हैं, संपत्ति विभाजन, इन दोनों के लिए मुहूर्त 10:05 से 11:27 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। जो आपके काम का मुहूर्त है उस मुहूर्त को कहीं कागज पर आप नोट करके लिख के रख लीजिए, और जब जरूरत पड़े इस मुहूर्त का, आप चूंकि 5 दिन आगे का है तो आप इस मुहूर्त का अवश्य ही लाभ उठाइए। प्रिय दर्शकों, आज एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आपको गोचर से संबंधित बताने जा रहा हूं, इसे अवश्य ही समझ लीजिए। जन्म कुंडली में आपके जो भी ग्रह आपको लगता है कि बेहद श्रेष्ठ है, पहले तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा है जिसे आप अपना कारक ग्रह मानते हो, या जिसे आप मानते हो कि आपकी कुंडली के लिए वो कारक होने के साथ साथ बहुत मजबूत स्थिति में है, श्रेष्ठ फल प्रदायक है, वो आपके लग्न के लिए कारक है।
पहले उस ग्रह को देखिए। अब इसके बाद गोचर को देखिए। वर्तमान समय में जो गोचर आप राशिफल में गोचर देखते हैं, वैसे ही अपने गोचर कुंडली तैयार करिए और गोचर में देखिए कि वर्तमान समय में वो ग्रह जिसे आप अपनी जन्म कुंडली का कारक या आप सबसे बलवान ग्रह मानते हैं, वो इस समय कहां चल रहा है, किस राशि में चल रहा है। अब एक सूत्र नोट करिए और समझिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह, जो कि आपको बलि जिसको मानते हैं, वो जिस अंश पर बैठा है, ठीक उसी अंश पर गोचर में जब वो ग्रह, चाहे वो किसी भी भाव किसी भी राशि में हो, सेम उसी अंश पर गोचर करना शुरू करेगा, समझ लीजिए कि वो ग्रह जन्म कुंडली में जिस भाव से संबंधित प्रभाव दे रहा है, उसका जातक के जीवन पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। समझ लीजिए कि गोचर के दृष्टिकोण से वो ग्रह उस भाव से संबंधित प्रभाव में वृद्धि कर देगा, प्रभाव मिलने लगेगा। अब इस सूत्र को जरा और आगे समझिए। जन्म कुंडली में आपके जो ग्रह सबसे बली अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा है, वो जिस भाव का भी स्वामी हो, गोचर में ठीक उसी राशि में जब ग्रह ठीक उसी अंश से गुजरता है, तो ये प्रबल राज योग प्रदायक समय बन जाता है। और ऐसी अवस्था में अगर वो ग्रह किसी पाप ग्रह से दृष्ट न हो, युक्त न हो, गोचर में, मैं जन्मांक की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से इस बात को समझ लीजिएगा कि जन्मांक में जो ग्रह बली अवस्था में है, जिस भाव जिस राशि में, गोचर में वो ग्रह किसी पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त न हो, और ऐसी अवस्था में ठीक उसी अंश से जब गुजरता है जिस अंश पर आपकी जन्म कुंडली में है, तो ये समय जातक के लिए विशेष राजयोग प्रदायक बनता है और ये हर प्रकार का सुख आपको प्रदान करने वाला बन जाता है। विशेष करके जन्म कुंडली के जिस भाव से संबंधित होता है वो, तो उनसे संबंधित चीजें जातक को अनायास प्राप्त होने लगती है। अब इस सूत्र को थोड़ा और ध्यान से समझिए। बाकी के ग्रहों को समझने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चंद्रमा को हम आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। मैं हमेशा कहा करता हूं 90% कुंडलियों में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं और गोचर में भी इनकी स्थिति लगभग 90% पीड़ित अवस्था में आ जाती है। पर जरा देखिए कि जन्म कुंडली में, जिनकी कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह हैं और अच्छे अंश बल पर बैठे हुए हैं, मजबूत स्थिति में किसी अच्छे भाव का प्रभाव दे रहे हैं, सपोज करिए आपके भाग्येश बने हुए हैं और भाग्य का ही प्रभाव दे रहे हैं, मजबूत स्थिति में है। अब गोचर से जब भी चंद्रमा, मैंने जैसा कहा भाग्येश बनकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो कर्क राशि में गुजरेंगे, कर्क राशि से गुजरेंगे और जिस अंश पर आपकी जन्म कुंडली में है ठीक उसी अंश से गुजरेंगे। और यह बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि गोचर में वो पीड़ित नहीं होने चाहिए, अर्थात किसी पापग्रह से दृष्टि या युक्त नहीं होने चाहिए। तो इस टाइम को नोट करिए। ये बहुत आजमाने के लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप महीने में इस सूत्र को आजमा करके देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो राशि 12 राशियों का भ्रमण कर ही लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस अवस्था में आपके लिए अब सवाल उठता है कि क्या होगा, धन वर्षा होने लगेगी? जवाब है नहीं, धन वर्षा नहीं होगी। जिस ग्रह का जैसा प्रभाव होता है, देखिए हर ग्रह का प्रभाव, जो ग्रह सबसे ज्यादा समय तक आपकी राशि पर समय व्यतीत करता है वो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे शनिदेव, शनिदेव का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक राशि पर 2.5 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं। अब जो ग्रह 2.25 दिन का समय व्यतीत करने वाला है, जिसकी गति इतनी तीव्र है, अब 2.25 दिन में तो बहुत कम समय है, ये बहुत कम समय है। ये कोई क्षणिक काम होना हो, उसी पर आप इस सूत्र को लागू करके देख सकते हैं। हर जगह लागू करके नहीं देख सकते, लेकिन अब यही बात हम गुरु पर लागू करें, यही बात हम शनिदेव पर लागू करें, या कम से कम सूर्य की ही बात करें तो 1 माह के लिए सूर्य होते हैं। कम से कम इतना समय मिले, कोई बड़ी घटना को घटित होने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब 2.25 दिन में तो कोई बड़ी घटनाएं कई बार घटित भी नहीं होती, लेकिन मान लिया जाए कि कोई आकस्मिक काम आपका मुहाने पर लटका हुआ हो, एकदम होते होते रहने वाली बात हो, तत्क्षण उसी समय गोचर से ऐसी स्थिति गुजरी कि ठीक उसी अंश से चंद्रमा गुजरे, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो ये चमत्कार आप अब भी आजमा करके देख सकते हैं। बाकी के बड़े ग्रह, जैसे बड़े ग्रह का मतलब जो लंबी अवधि तक आपकी राशि पर व्यतीत करते हैं टाइम, तो जैसे गुरु हुए। अब गुरु मान लिया जाए कि जिस आपकी कुंडली में कारक ग्रह है, अब वो गुरु जिस भाव में आपकी कुंडली के भाव स्वपति बनकर के, जिन भावों के स्वामी बनकर के बैठे हुए हैं और जिस राशि में बैठे हैं, ठीक उसी राशि पर उसी अंश से जब गुजरेंगे,
और जैसा कि मैंने एक और तथ्य कहा कि बाकी के भी राशियों में भी ठीक उसी अंश पर, जिस अंश पर आपकी कुंडली में है, जब ग्रह कोई गुजरता है तो आपको विशेष रूप से वो आकर्षित करने लगता है, प्रभावित करने लगता है। और ठीक उसी राशि में होकर के गुजरे तो उसका प्रभाव विशेष बन जाता है, वो राजयोग प्रदायक बन जाता है। आजमाइए, अभी आजमा करके सूत्र को आप देख सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से चतुर्थ में चले जाएंगे। आज गुरु के नक्षत्र में है, सो खुशी मिलेगी। आज मुख्यतः देखा जाए तो आज का दिन आपको खुशी देने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके पूरा होने का भी रास्ता बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां भी आप रहेंगे, आपके आसपास के लोग, साथ के लोग मददगार साबित आपके लिए होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, क्योंकि उच्चाधिकारी आज आपसे बड़ा संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील मत हो जाइएगा। और सामान्य शब्दों में कहूँ तो किसी दूसरे के कष्ट और परेशानी में आप जरूर सम्मिलित होइए, सामने वाले के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करिए, लेकिन इतना ज़्यादा उसके कष्ट में घुस मत जाइए कि आप अपने लिए परेशानी और मुसीबत खड़ा कर लें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज का दिन आपके लिए मजबूती प्रदान कर रहा है। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट चपेट का भय है। और किसी को धन उधार आज नहीं देना है। एक और बात, आपके अपने रिश्ते जहां आज आपके लिए खुशी का कारण उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर होगी। फलतः आपके अपने रिश्तों के कारण परेशानी की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो जरा सचेत रहिएगा। विशेष करके भूमि से संबंधित अगर कोई कार्य क्रय विक्रय करना है तो इस मामले में जरा सचेत रहिएगा। प्यार का इजहार नहीं करना है, विवाद की संभावना है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। कम से कम मेहनत में अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर ध्यान दीजिए, समय पर भोजन लीजिए। और आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर सफेद चंदन अर्पित करिए। घिसा हुआ चंदन उनको लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद ही है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में है। ये चंद्रमा प्रातःकालीन राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तृतीय में जाएंगे। और गुरु के नक्षत्र में होने के कारण आपको सचेत रहना होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि जो कार्य आपने ठाना, जो कार्य आप योजनाबद्ध ढंग से करेंगे, वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। आपकी छठी इंद्रिय कहीं ना कहीं मैं जागृत देख रहा हूं। और ये भी देख रहा हूं कि आप मेहनत से आज चूकने वाले नहीं हैं। लगातार प्रयत्न करेंगे और उसी प्रयत्न का नतीजा है कि आपको सफलता भी मिलेगी। एक और बात, आज आपका दिमाग, चूंकि गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा है, और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जैसे घटनाओं का पूर्वाभास आपको होगा। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बहस से बचना होगा। योजना बस बना करके काम करिए। और हाँ, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन रहा है दिन। व्यापार में आपको फायदा अवश्य होगा। या यूं कहें कि थोड़ा कम भी लाभ हो तब भी शांति रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी में ट्रांसफर हो तो इससे संबंधित इशारा जो कि आपकी मन चाही हो तभी मिल सकता है। सोच समझ करके बोलना होगा और बिन मांगी किसी को सलाह मत दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सचेत रहिए। प्रेम संबंध में भी तनाव की स्थिति है। प्रेमी का मूड, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए और गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश भी आप कर सकते हैं, जानकार किराए से करें तो ज्यादा अच्छा है। मिथुन के जातकों के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय में शुक्र के साथ युति बनाएंगे। गुरु के नक्षत्र में सकारात्मक रहने वाला है दिन। हर मामले में खुले दिलो दिमाग से आपको विचार करना होगा। कार्य क्षेत्र में अगर परिस्थितियों को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। सहयोगी, उच्चाधिकारी सब आपके पक्ष में समर्थन का मतलब है कि जब जरूरत पड़े तो आपको मदद मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। ज्यादातर बातचीत, मीटिंग सब आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील है तो यहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। और संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। नया मोबाइल, नया वाहन लेने का अगर निर्णय कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं अवश्य करिए, पर अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी को लेकर के जरा सकारात्मक सोच बनाइए। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द की शिकायत है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और विशेषकर भोजन पर ध्यान दीजिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कोई पुरानी बीमारी भी आज आपको परेशान कर सकती है, तो मैं फिर दोहरा देता हूं, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके ही निकलिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं।
कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल ही आपकी राशि पर आ जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे, दिन बढ़िया है। फलतः ही आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि कराएंगे। जहां सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिख रहे हैं वहीं भाग्य का साथ मिलेगा। योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होती दिखाई पड़ रही हैं और परिवार के मध्य अगर कोई परेशानी, कोई गलतफहमी इत्यादि हो गई थी उसे सुधारने की कोशिश आपको करनी होगी, सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद, कोई पुरानी परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा और विशेष करके वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी हो दिन ठीक है। कारोबार के सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा के लाभप्रद होगी। जीवन साथी से आपको उपहार मिलने वाला है और प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, बड़ा बदलाव मतलब दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है और उसे दूर करना चाहते हैं या जीवन साथी से किसी बात पर मतभेद है और आप सामने वाला यानी आपका जीवन साथी नहीं झुक रहा है तो आप ही झुकिए, इससे बड़ा बदलाव भी आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति है। बस माता के स्वास्थ्य का आज ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और आज केशर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए, निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में जाएंगे। धन कमाने के लिए तो ठीक है पर निवेश करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो प्रयास यही करिए कि आज मुलाकात आपको न करनी पड़े। हालांकि दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, दोस्तों से, भाइयों से जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी, परंतु कार्यस्थल पर आज विशेष सचेत रहना होगा। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा मन में, परंतु अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। कोई नया कार्य शुरू, विशेषकर महत्वपूर्ण कोई कार्य है नया शुरू करने की सोच रहे तो मत करिए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार आज थोड़ा टेंशन देने वाला है। व्यापार में कुछ न कुछ परेशानी बनी गई, हो सकता है कर्मचारियों के कारण भी आपको परेशानी बढ़े और कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है, तो सचेत रहना होगा। जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश न करें, जो काम आसानी से हो जा रहा है करिए। जीवन साथी को लेकर के भी आज थोड़ी चिंता होगी, जीवन साथी के रवैये से भी परेशानी हो सकती है। बाकी अगर विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना पड़ेगा। चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। आज सभी सिंह राशि के जातक घी का सेवन करें और साथ ही साथ हो सके तो दही का तिलक लगा करके घर से बाहर जाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में होना और ये लाभ में परिवर्तित होंगे। गुरु के नक्षत्र में होने से कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। बड़े भाइयों से मदद मिलने वाली है। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं जिससे करियर में और ऊंचाई आपको मिले, ग्रोथ मिले, कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहा है। कामकाज में आपको सफलता मिलेगी और आमदनी में वृद्धि। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, परंतु बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए। हर मामले में बहुत विचार करके काम करना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार ठीक ठाक रहने वाला है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कर्ज लेन के देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, ले सकते हैं। जीवन साथी से मदद मिलेगी जरूरत पड़ने पर और जीवन साथी से प्रेम, सम्मान, सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एसिडिटी व गैस से संबंधित परेशानियां आज आपको हो सकती हैं, तो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 4 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में है, 10वें में आएंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे। सो जो आपके बड़े हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि कार्यस्थल पर दिखाई पड़ रहा है ऐसा कि अधिकारी आपसे कुछ मामलों में असहमत होंगे, सचेत रहिएगा। और जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का अर्थ है जो ज्ञानी है, जो समझदार है, उससे राय मशवरा करिए। सलाह लेकर के काम करेंगे तो समस्या खुद ब खुद खत्म होगी। खुद पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और समय का इंतजार करिएगा। जरूरी नहीं है कि जो आप आज चाहते हैं आज के आज हो जाए, आने वाले दिनों में भी काम बनना चाहिए, बस इससे मतलब हो। कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है, या यूं कहें कि मिला जुला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार बढ़ाने की कोशिश आप अवश्य करिए, लगे रहिए। इनकम में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही, परंतु जल्दबाजी में और बिना विचारे कोई काम नहीं करना है, नहीं आपके काम बिगड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना भी आपके लिए ठीक नहीं है, इससे भी आपको बचना होगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना और देना दोनों नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान रहेंगे।
कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। लाभ के योग बन रहे हैं, भाग्य आपके साथ है। अधिकारी वर्ग भी आपसे कार्यस्थल पर खुश दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मन की बात मन में ही रखना आपके लिए ठीक होगा और आज एकाग्र होकर के काम करना बेहद आवश्यक है। आप उन सभी कार्यों में सफल दिखाई पड़ रहे हैं जो एकाग्र होकर के करें। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्यतया ठीक है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंधी मामलों में भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विपरीत की ओर से आज कुछ विशेषी सहयोग आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन, निराशा, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी है, गले में दर्द से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों को जो कि गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, राशि से अष्टम में जाएंगे चंद्रमा, सचेत रहना पड़ेगा। वैसे दिन ठीक है। अगर पिता, भाई, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि आपके बारे में हमेशा आपका भला ही सोचते हैं, उनसे राय मशवरा करके अगर आप काम करें तो दिन ठीक ठाक बीतेगा और आपके काम भी बनेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं, हर मामले में आपको आज थोड़ा सावधान रहना है। ज्यादातर कार्य आपके समय पर बनेंगे भी और ज्यादातर मामलों में आप सफल भी होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको राय मशवरा करके काम करना है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। किसी भी काम को लेकर के जल्दबाजी में फैसला मत करिए और संकोच में पड़ करके तो कोई फैसला मत करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बीचों बीच व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। कोई बड़ा निवेश ना करें या अभी कुछ दिनों के लिए टाल दें। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत भरा लेकिन बेहद अनुकूल है दिन, हर तरह से सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज अन्न दान करें, सूखा अन्न दान करने से लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिए। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे खुद ब खुद अचानक बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। काम के प्रति जोश रहेगा और दिखाई पड़ रहा है ग्रह स्थिति की बनी हुई है ऐसी कि जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफल भी होंगे। आज मन लगा करके जहां भी आप काम करिए, समझ लीजिए वहीं सफलता आपको मिल जाएगी। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। बल्कि व्यापार में कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, कहीं भी किसी भी तरह की नकारात्मकता से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। पर एक मूल मंत्र याद रखिए, आज किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए और भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, संभालिए। जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का है दिन लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव थोड़ा देख रहा हूं, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है ये आपकी राशि से अभी पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेगा लेकिन मिलेगा। व्यापार से ज़्यादा नौकरी में आज उन्नति की स्थिति है। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। श्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए लगातार लगे रहना पड़ेगा। हालांकि रिजल्ट उस तरह का मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज कुंभ राशि के जातकों को कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। अगर सफलता चाहते हैं तो सधे कदमों के साथ आगे बढ़िए। कहीं किसी को पैसा उधार मत दीजिए। जो काम पहले से चल रहा है उसे व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करिए। यात्रा बहुत सोच समझ करके आपको करनी है। कोई बड़ा निवेश, बड़ा खर्च सोच समझ करके अचानक कोई फैसला नहीं लेना, इससे नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अगर कोई बड़ी खरीदारी या लेन देन ऐसा कहीं है तो आज आप सचेत रहिएगा, क्योंकि आज फरेब, झूठ या धोखे के शिकार आप होने वाले हैं। किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं तो सचेत रहिए। हर किसी पर विश्वास मत करिए। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज का दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और वहीं जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। मेहनत अगर करते हैं तो परिणाम ठीक ठाक निकल आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। गाय को आज रोटी और साथ ही साथ उस पर शक्कर डाल करके उसको खिलाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से ना करना ज़्यादा बेहतर है। मीन के जातक आज जब चंद्रमा परिवर्तित होंगे प्रातःकाल, जरूर निवेश करें। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके कार्यों को, आपकी बातों को महत्व देंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि है।
हर किसी से मदद, कोई पुराना अनसुलझा मामला था वो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। दोस्त हो या प्रेमी, सबके साथ संबंध में सुधार। घर परिवार, हर किसी के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपके फैसले सही दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा परिवार आपको समर्थन देने वाला है। समर्थन का मतलब सब कोई आपके पक्ष में है। भूमि भवन से संबंधित आपके काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। तो ये मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। खर्च पर नियंत्रण रखिए और हाँ, किसी से भी बहस मतभेद की स्थिति बनने ही मत दीजिए। और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का भी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेषकर कोई परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं या दिए हुए हैं तो परिणाम आपके पक्ष में ही आने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज हनुमान बाहु का पाठ करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।